तो वेल हेलो दोस्तों। ज़्यादातर में जो बात मैंने अभी मुसादका के बारे में बात की थी, तो आज मैं आपको फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा। असल में मैंने फॉर्म अपने लिए फिल कर चुका हूं। मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये जो है ना सारी डिटेल्स आप इस जगह में भर करके और क्लियर कर सकते हैं। सो ठीक है, पेमेंट से लेकर के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें अटैच करोगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बाय पॉइंट बाय पॉइंट। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स इसमें हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। चले मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से यह फॉर्म भरा जाता है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं अपने गूगल क्रोम पे, और गूगल क्रोम पे आपको लिखना है मुसादका। ये स्पेलिंग आप देख सकते हैं, ये मुसादका है और मुसादका का ये फॉर्म है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मुसादका वाले ऑप्शन पे जा करके क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपको पहले तो सर्टिफिकेशन अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे डिटेल। आप यहाँ पे कॉर्नर पे जा करके यहाँ पे साइन अप करेंगे। ठीक है, साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। नेशनलिटी आपकी कौन सी है वो आप डिटेल यहाँ पे भरोगे। दूसरा, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर भरोगे। यहाँ पे पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट भरना है। नेम जो है वो अकॉर्डिंग टू द पासपोर्ट भरना है। सर्टिफिकेट पे क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया, सर्टिफिकेट पे आपको मुस्लिम हैं अगर ज्यादातर में, तो हमारे साथ में एक बात होती है कि एमडी और मोहम्मद की बात होती है। ठीक है, क्योंकि हम जब इंडिया में फॉर्म भरते हैं तो एमडी हो करके आता है, और जब पासपोर्ट बनाने के लिए जाते हैं तो पूरा मोहम्मद यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो मोहम्मद यहाँ पे जो आप पासपोर्ट के हिसाब से अगर पूरा मोहम्मद है तो पूरा मोहम्मद लिखेंगे, नहीं तो अगर नॉर्मल आपका सिर्फ मोहम्मद हटा करेंगे या कोई भी नौ सेम सेम है तो सेम लिख देंगे, कोई नहीं मसला। बाकी मेल फीमेल जो भी है ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और एप्लीकेंट नंबर जो है यहाँ पे वो सऊदी का नंबर होगा, और जो भी नंबर होगा यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद वेरीफाइड करेंगे। यहाँ पे आप ईमेल आईडी जो भी है आपका वो वहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद जो है ना ईमेल आईडी पे आपको एक वेरिफिकेशन आएगा, वो यहाँ पे वेरिफिकेशन करके उसके बाद वेरीफाई कर देंगे। पासवर्ड अपने हिसाब से जो भी मर्जी हो, जैसा भी हो उस तरीके से लिखेंगे। 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, एक कैरेक्टर भी होना चाहिए। ठीक है, और जो नंबर है मतलब नंबर भी होना चाहिए, डिजिटल भी होना चाहिए और कैरेक्टर भी होना चाहिए। ये सारी चीजें आप थोड़ा अच्छे से लिख देंगे और यहाँ पे आकर के आप साइन अप कर लेंगे। मैंने पहले से अपना बनाया हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा होंगे वो यहाँ पे मैं डालूंगा। डालने के बाद लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि मैं पहले से यहाँ पे, क्योंकि ये मेरे से पहले से गलती हो गया था तो मैं इसको छोड़ करके, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो मैं कुछ समझ नहीं पाया, इसलिए मैं दोबारा भी कर दिया। तो आप दोबारा में करना, पेमेंट तो किसी एक में करना है, इसके लिए मुझे यहाँ पे दोबारा करना पड़ गया। तो यहाँ पे मैं ये नंबर को लेकर के चल रहा हूँ। ये आपका एप्लीकेंट नंबर है, जब आप लॉगिन करेंगे अपने नाम से तो ये नंबर आपको मिलेगा। अब चलते हैं कि व्यू करते हैं कि किस किस तरीके से कैसे कैसे करके हम इसमें फॉर्म भर सकते हैं। पहला, ये फर्स्ट पे जनरल कंडीशन आती है, जो कंडीशंस में लिखा रहता है कि इतना इतना रुपया ये वो दिस डेट जो भी है वहां पे खत्म करने के बाद यहाँ पे एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंट्री कोड वगैरह देने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे जो सिटी है, जो आपका कैंपस है यूनिवर्सिटी का, वो कहाँ पे है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। हैदराबाद, गुजरात, इंडिया, पाकिस्तान, सॉरी इंडिया मीन्स मुंबई, दिल्ली, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो भी रहेगा वो आप पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जब यहाँ ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कि आपके यूनिवर्सिटी कौन कौन सा, हैदराबाद में जो भी यूनिवर्सिटी होंगे वो सारे लिस्ट में यहाँ पे आ जाएंगे। आपका जो यूनिवर्सिटी है वहां पे वो सेलेक्ट करके उसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे ओके करके यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल टाइटल में आपका यहाँ पे डिटेल आएगा कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ मेडिकल के किस किस चीज़ के लिए आप यहाँ पे वेरीफाई करवाना है, आपका सर्टिफिकेट क्या चीज़ का है वो आप यहाँ पे करेंगे। मेजर है कि आपका सिविल इंजीनियरिंग था, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग तो किए थे। प्रोग्राम टाइटल जो है वो इंजीनियरिंग है, लेकिन कौन सा इंजीनियर, मैकेनिकल है, आईसीटी है या सिविल है, ये चीज़ यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जब शो करेंगे तो यहाँ पे सिविल इंजीनियर मेरा था, वो मैं लिख दिया। और स्टार्ट कब से किए थे और इंड कब हुआ था, मतलब आप जो है स्टार्ट कब से किए थे
2012 से 2011 ये स्टार्ट कब से किए थे उस हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। मेरे हिसाब से ये है क्योंकि ये मैंने फर्स्ट पेमेंट जब एडमिशन कराने के लिए गया था तो मेरे पास उसका स्लिप था, तो उसके हिसाब से मैंने ये डेट लिख दिया। उसके बाद ये लास्ट वाला जो डेट है अटेंडेंस इंड डेट जो है वो आपके सर्टिफिकेट पे होगा। आप जब लास्ट सर्टिफिकेट लेने जाएंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर या 2016 17 18 तो आपके डिग्री पे जो है ना ये नंबर होगा, वो आप उस पे से कलेक्ट कर देंगे। अब इसी के बारे में मैं बता रहा था, योर पासपोर्ट नंबर डिफरेंट देन द यूजर ऑफ द सर्टिफिकेशन एंड द ट्रांसक्रिप्ट। अब यहाँ पे क्या है कि आपका नाम, ठीक है, आपका नाम एडमिक जो डॉक्यूमेंट है, जो एडमिशन लिए थे जो कॉलेज में है, वो अलग है कि नहीं है वो आप इस पे डिस्कस करना है, ठीक है। अब मसला क्या है कि हमारा जो एमडी है और मोहम्मद है उसमें यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन की बात नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट पे और एमडी लिखा हुआ है तो आप सिर्फ यहाँ पे नेम इन एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स पे भी है, अगर एमडी लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे एमडी सरफराज मतलब जो भी आपका नाम रहेगा वो यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे टिक करेंगे पहले। और एप्लीकेशन नेम में मोहम्मद सरफराज अंसारी ये आपके पहले से आ जाएगा क्योंकि ये जो है आपके एकामा से रिलेटेड है। तो एकामे में आपका पूरा मोहम्मद है तो कोई नहीं मसला है। अब यहाँ पे अगर आपका चेंज है तो ये इफ पासपोर्ट नंबर डिफरेंस बिटवीन यूजिंग सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट करके ओके करेंगे और यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। और सेमेस्टर बेस जो भी एकेडमिक का ये था वो आप यहाँ पे मतलब आपका ईयरली बेसिस पे आपका जो है एग्जाम होता था या फिर सेमेस्टर बेसिस पे, तो ज्यादातर सेमेस्टर बेसिस पे होता था, तो मेरा भी सेमेस्टर बेस्ड था तो सेमेस्टर बेस्ड पे ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद कितना साल का था, 3 साल का था, 4 साल का था, तो लिटरल एंट्री है तो 3 साल का होगा। अगर आपका मतलब इंटर के बाद डायरेक्टली 4 साल का बीटेक किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं तो यहाँ पे 4 साल आएगा। और जो भी सिस्टम 60 कितना परसेंट था नहीं है वो आप यहाँ पे शो करवाओगे। दूसरा, आपका जो कॉलेज का जो रोल नंबर था, रोल नंबर 127W50104, ये मेरा कॉलेज का रोल नंबर था जिसके हिसाब से मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। ये रियली बात होगा कि जो भी अगर पढ़े होंगे तो, क्योंकि ये तो कॉमन सी बात है, जो चीज़ है वो हम लोग भूलते नहीं है, तो इसके वजह से जो है ना यहाँ पे ये पहले से याद था मेरे को भी, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पे रोल नंबर जो आपके कॉलेज का रोल नंबर था बीटेक का वो आप यहाँ पे लिखोगे। दूसरा, नंबर ऑफ द कोर्सेज हाउ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रेजुएशन आवर, कितने घंटे आपका क्लास चला है ये 3 साल में, वो आप यहाँ पे शो करोगे। तो रियली बात है कि कोई उतना याद नहीं रखता है, तो मेरे हिसाब से ये है कि अगर 3 साल का आप कोर्स कर रहे हो तो 130 दिन होता है, और आग 4 साल का कर रहे हो तो 150 से 170 के बीच में लिखोगे, ठीक है। अगर आपका 3 साल का है तो 120 से 140 आवर लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट कोर्स वर्क होगा तो कोर्स वर्क पे आप क्लियर मार देना, कोई नहीं मसला। फुल टाइम स्टडी था क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपको देगा कि हाँ पार्ट टाइम कर रहे थे या फुल टाइम कर रहे थे, तो मैं फुल टाइम कर रहा था, ओके कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि पार्ट ऑफ स्टडी अटेंडेंस टू अनदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मसला ये है यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके कहने का मसला ये है कि आप मतलब होता क्या है कि जब बंदा ट्रांसफर लेता है, एक कंपनी एक कॉलेज में 1 साल पढ़ा या 2 साल पढ़ा और तीसरा साल या चौथा साल जो है ना दूसरे कॉलेज में करता है, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन को क्लिक करना है कि आपने कॉलेज बीच में चेंज तो नहीं किया था ना। तो अगर चेंज किया है तो यहाँ पे आप जो है ना क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स वहां पे आएंगे, जबकि मेरा कोई ऐसा मसला नहीं था तो मैंने यहाँ पे क्लिक बिना किए हुए नेक्स्ट कर दिया था। तो नेक्स्ट करने के बाद अगर यूनिवर्सिटी चेंज है तो यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स वहां पे आएंगे। अगर यूनिवर्सिटी चेंज नहीं है तो आपका ये लिख करके आएगा, क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी कोई चेंज नहीं था, मैंने कोई चेंज नहीं किया था, इसके वजह से ये लिख के आएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करने का है, यहाँ पे डायरेक्टली नेक्स्ट करने का। अब नेक्स्ट करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड है। आइडेंटिटी कार्ड जो है ना आप यहाँ पे जा करके अपलोड करेंगे तो यहाँ पे 3 MB से, अब आइडेंटिटी कार्ड जो है वो 1 MB से कम होना चाहिए, ठीक है, 1 MB से कम होना चाहिए। 3 डॉक्यूमेंट अलाउड है पर टाइप, लेकिन JPG फाइल, PNG फाइल, PDF फाइल, ठीक है,
फोटो में डाले या पीडीएफ में डाले कोई नहीं मसला, लेकिन 1 MB से कम का होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने अटैचमेंट कर दिया था, तो ये मैंने अपलोड कर दिया। प्रूफ ऑफ फॉर्मर नेम, फॉर्मर नेम का जो प्रूफ है वो भी हमारा जो है वो पासपोर्ट है। आप पासपोर्ट या सर्टिफिकेट लगा दे, कोई नहीं मसला। पासपोर्ट इसमें भी जो है 1 MB से कम होना चाहिए। पीएनजी में, पीडीएफ में, जेपीजी में ये सारी चीजें हो जाएगी, कोई नहीं मसला। दूसरा, ट्रैवल पासपोर्ट। पासपोर्ट का क्या करे कि आगे और पीछे दोनों स्कैन करे, और स्कैन करने के बाद दोनों को अटैच करके एक ही साथ में अपलोड कर दे, कोई नहीं, ठीक है। वो भी 1 MB का होना चाहिए, और पीडीएफ जेपीजी में वो होना चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री जो है आपका वो आप इसमें अपलोड करेंगे, वो आपका 1 MB का वो भी होगा, ठीक है। नॉन ऑफिशियल ट्रांसमिट आर इनवैलिड फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ दिस। ये सारी चीजें इनकी तरफ से आप अपना जो वैलिड सर्टिफिकेट होगा वो आप अपलोड कर दें, उसका वेरिफिकेशन उसका काम है, ठीक है। ये सारी ये अवेलेबल प्री पेटेंट ईयर्स नहीं चाहिए, पेमेंट रिसीव नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है डालने की, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है 6 और 8 नंबर, तो मैंने भी कुछ नहीं डाला, तो इसमें भी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, 8 नंबर पे आप please attach the style stamp on the back of your certificate. The style must be issued by the Ministry of External Affairs and must authorize either the HRD attested or the signature of the authorized official, Chancellor, Vice Chancellor, Controller of Exam or the Registrar. अभी इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि आपको ये सऊदी काउंसिल करवाने के लिए कैसे भी आपको HRD करवाना जरूरी है, ठीक है। कोई भी यूनिवर्सिटी अगर लीगली होती है तो आपको उसको HRD करवा लेना ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे आपको ये सबसे ज्यादा जरूरी है, जबकि आप इसमें जब फॉर्म भर रहे हैं, जब सऊदी काउंसिल से फॉर्म भरवा रहे हैं, अप्रूव करवाना है, तो कैसे भी करके आपको सबसे पहले इंडिया से वेरीफाई करवाना पड़ेगा, HRD करवानी पड़ेगी कि आप इंडिया के हिसाब से वेरीफाइड हो, तब जाकर के आप यहाँ पे आकर के अपलोड करोगे, तब होगा। इसमें क्या है, आपका 1 MB से इससे भी कम, और जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ फाइल में इसको अटैच करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे कि आपको आगे और पीछे को दोनों को एक ही फाइल में पीडीएफ में अटैच करके आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। अदर डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करना। आप यहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे सर, ये देख सकते हैं कि मैंने ये पेमेंट किया था। सर्विस फीस जो है 468 रियाल का है, 15 रियाल जो है ना वैट लगा है, तो ड्यू जो है 538 रियाल का है। मालूम नहीं किस तरीके से ये 15% टैक्स लग गया। चलो यहाँ 15% हर चीज पे टैक्स है, वैट लगता है, तो 538 रियाल होता है। तो मैंने 538 रियाल जो है वो पेड कर दिया, ठीक है। पेड किया था 15 तारीख को, 15/2/2026, 15 फरवरी को मैंने अपलोड किया, मतलब पेमेंट किया था, ये सारी चीज की थी, ठीक है। और यहाँ पे जा करके मैंने इसको क्लियर कर दिया था। तो ये देखे, फुल पेमेंट करने के बाद, सारी चीजें करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए गया है। द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, योर वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट इज करेंटली बीन प्रोसेस्ड एंड यू विल बी नोटिफाइड वन इज कंप्लीटेड। ये अभी तक जो है ना मेरा वेरीफाइड नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी 15 दिन पहले किया था। बोला था कि 20-25 दिन लग जाता है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। अभी मैं वेट ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा भी है, ये सारी चीजें मैंने कर दी हैं। अभी मैं इसका वेट कर रहा हूँ कि ये चीज होगी, तब जा करके मैं इसका अटैचमेंट, जब इसका अप्रूवल मिल जाएगा, तब मैं जा करके सऊदी काउंसिल पे इसका सर्टिफिकेट अपलोड करके वेरीफाइड करवाऊंगा। ये था फुल डिटेल ऑफ मुसादका का फिल फॉर्म भरने के लिए। अगर इस फॉर्म भरने के टाइम में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, या कोई भी तरीके का प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट करें, वहाँ पे पेमेंट ना करें और मुझे कमेंट करें, मैं आपको जवाब दूंगा, और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मैं उसमें साथ दूंगा, और उसके बाद आप फॉर्म फिल करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें।